दिखाई दे, एकदम चलहवा मछरिया चमकत रहे। तुम तो सहरिया झुरात चली जात। का भौजी बताओ, अगर देवर से तो बताओ तो कैसे बताओ? का है, कौन चिंता है तुमका खाए? क्या बताऊं शेरू, तुम तो सब कुछ जानते हो। घर में इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। चूल्हा चौका करना हो और सुबह सुबह चाय नाश्ता बनाना पड़ता है, समय से खाना पीना, क्योंकि तुम्हारे भैया काम करवाने के लिए खेत में जाते हैं। और बाबूजी उनके कपड़े धोना, माँ के कपड़े धोना, और चांदनी अभी तक मेरे पास कोई ननद नहीं थी, उसका भी लालन पालन करना पड़ता है। बाबूजी माँ का सेवा करना पड़ता है। इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती हूँ। एक बात बैठकर सोच रही थी अभी तक। बड़ी मेहनत पड़ जात, तुम हस मेहरारू बर्दाश्त कर लिए तो सब मेहरारू बर्दाश्त हो ना कहीं पाओ। तोरे जगह हमार मेहरारू हो तो मुहे ममूद के चली जाए। शेरू, किसी भी औरतों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये हमारी माँ है, हमारे बाबूजी हैं। आखिर इनकी सेवा मैं नहीं करूँ तो इनकी सेवा कौन करेगा? माँ को दिखाई नहीं देता, बाबूजी बूढ़े हो गए हैं, हमारा फर्ज इनकी सेवा करना। और अभी हमारी ननंद छोटी है, उनका लालन पालन करना हमारा फर्ज है। विमल सिंह मेरे पास तो कोई औलाद है नहीं, लेकिन विमल सिंह मेरा देवर है, मुझे माँ की तरह प्यार करता है। इसीलिए तो सोचती रहती हूँ सारा काम सारी मुसीबत अपने सर पे डाल लूंगी, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। इन लोगों से इतना प्यार मिलता मुझे, मैं कि कभी याद नहीं आती। और मेरे पति तो पूरे देवता हैं। सब देवी देवता तो एक घर में है, यहाँ वहीं खाली हनुमान जी हैं। मतलब तुमका ये सब मयात है। और क्या? फुल विश्वास है। क्यों तुझे विश्वास नहीं क्या? हम तो कहीं मयाते नहीं, सब तोहरे टहल के साथी है। अच्छा, इतना टहल कह के दे तो आए भौजी भौजी कह नहीं, को मयात वयात नहीं। तो हमारे घर में झगड़ा कराने के लिए आ गया है? यही तो हम नीक बात को बताते ही नहीं। नीक बात बता रहे, झगड़ा करवा रहे घर में। नीक बात तो खराब लागत है। अरे सोचो भौजी सोचो। क्या सोची? मान लीजिए तोरे सास का नहीं देखा अंधर ढूंढर है, ससुर का तो देखा था। एक लोटवा पानी ले कोई पतो पानी लाया, दुनिया ससुर नींबी के तत्वीन का वो बुलावना सारा महाबे के तत्वीन मांगा। तुम्हारा देवर है, दिन भर पढ़ाई करा थी, संध्या का 4 बजे आ जाती। कहा भैया खेते में पानी लगाए आए हैं तो पनिया बांधे वो जा सका थी, लेकिन बैठे मिले खाने को तो को जाए कमाने को। नहाए के चड्ढी तक फेंक दिए थी, ले भौजी धो डाओ। पता नहीं वो मसार का लाग हो का न लाग हो। तुम्हारी नंदन अब तक नान के रही, धीरे धीरे वहू सयान हो गए। का चूल्हे पर तुम अधहन धै दियो तो तोरे चूल्हा में लकड़ी वहू लगा सका थी। हम तो कही दिए घर में तुहार मन से दू कमा तो तुम जौन चाह हुआ हो, लेकिन तुम कबो चाहता ही नहीं ना। वाकई में शेरू, बात तो हद तक तो सही कहता है। गलत बात कौनो मेहरारू को बताते ही नहीं। बात तो हद तक सही कहता है कि घर के अंदर सिर्फ मेरे काम के स्वार्थी हैं। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, कौनो काम करे हो तो खाली अंडा देवी। चंदा देवी, चंदा देवी। चूल्हा चौका बर्तन करना हो तो चंदा देवी है, अगर कपड़े धोना हो तो चंदा देवी है, खाना बनाना हो तो चंदा देवी है, और बुढ़ी और बुढ़िया का सेवा करना हो तो चंदा देवी है। बात सही कहता है शेरू कि सब लोग मेरे काम के स्वार्थी हैं। अगर हवेली के अंदर मैं अगर काम न करूं तो कोई काम करने वाला नहीं है, और मेरे पति कमाए न घर के अंदर रोटियां ना मिले, सब लोग मौज मस्ती करें, हवेली के अंदर काम मैं करूं सिर्फ। लेकिन आज के बाद ऐसा होगा नहीं। आने तेरे भैया को फैसला होकर रहेगा, या तो इस हवेली के अंदर वही लोग रहेंगे या तो चंदा देवी रहेगी, क्योंकि खाना बनाऊंगी नहीं। जब भूखे मरेंगे सब लोग तब पता लगेगा सब लोगों को। खाना न बने हो तो आज तुमका अंदाजा लग जाए कि तुमका को कितना मयात है।
हम तो कहीं जैसे मन से दूर गए मन से दूर। आने तेरे भैया अपनी साइड में खड़ा हो जा। ठीक है हाँ चल इधर। नारी गुजरात हमको लागत बलबंदरपुर आई। क्या बात है आज इसके तरफ मुख फेर कर बैठी हूँ। क्या हो गया? क्या रे? ये क्या है? बात क्या है? आज इस तरह तुम मुझसे मुख फेर कर बैठी हुई हो। अरे जब भी मैं था तुम हंस कर मुझसे लिपट जाते थे, लेकिन आज बात क्या है? इस तरह तुम रूठ कर बैठी हुई हो। कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो। कहो किस सोच में प्राणी प्रिय बैठी हो और चेहरा उतरा हुआ सर झुकाए बैठी हो। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है। किसी ने कुछ कह दिया और सितम भारी है कि कौन सी सोच में तुम उदास बैठी हो। अरे क्या आखिर बात क्या है आज जो इस तरह मुझसे नाराज हो? बोलो, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो बोलिए। अगर इसने तुम्हें कुछ कहा हो तो बोलो, मैं सिखाल खींच लूंगा। क्या बात है? हमका तोहरे मेहरारू का काजलों से कुछ कहे। तो बात क्या है आज तक मुझसे नाराज क्यों है? कहे का फूली। आखिर जब तक तो मुझसे बताओगे नहीं तब तक मैं समझूंगा कैसे कि बात क्या हुई है? चाहत तुम इतना मुझसे नाराज हो, क्या बात है? ये बताइए कि मैं आपकी पत्नी ही नौकरानी, क्या समझते हैं आप लोग मुझे? ये क्या है? अरे कौन कहता कि तुम नौकरानी हो? तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी पति का आधा अंग होती है। आज तुम कैसे बकी बकी बातें करती हो? माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है? माजरा नहीं समझ में आ रहा तो सुनिए मेरी बात को। बोलो। और पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। पूरे परिवार को खाना नहीं बनाऊंगी। अगर कुछ भी कहा मैं के को चली जाऊंगी। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम करूं। कोई दासी नहीं जो इस कदर मैं काम
खाना नहीं बनाऊंगी। आपने कुछ भी कहा तो अपने मैके चली जाऊंगी, और तुम लोग कुछ बोले ना जो खा खा पूरे ना पचका दूंगी सबको। इतनी बड़ी धमकी, कुछ भी कहो तो मैके चली जाऊं है? अरे साली या सोच कि तो कोई भागा के आई है क्या है? ब्याह करके लाया हूं और इस तरह आज बात कर रही है। तेरे अंदर जरा भी शर्म नहीं आ रही? माँ बाप भूखे हैं, कहती है कि भोजन नहीं बनाऊंगा। अरे सोचिए कि तुम नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? क्योंकि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, और बड़ी बहू का धर्म और कर्तव्य क्या है ये तुम्हें मालूम है? आज इस तरह बातें कर रही हो। अच्छा, बहू का यही धर्म होता है कि सारा सारा दिन काम करे, सब लोग मौज मस्ती करे। मान लीजिए तुम्हारे माँ को नहीं दिखाई देता, तुम्हारे बाबूजी को दिखाई देता है, यार दोस्तों से मिलने के लिए विदेश चले जाते हैं और अपने हाथ से एक लोटा पानी ले सकते हैं वक्त की जरूरत पे। तुम्हारा भाई कोई बुढ़ा नहीं है, जवान है, नौजवान है, पढ़ाई करके आता, वो भी सारा दिन घूमता रहता है। तुम्हारी बहन छोटी नहीं रही, इतनी हो गई है, चाहे तो मेरा हाथ बटा सकती है। आखिर आज का काम नहीं सीखेगी, कल जाएगी ससुराल में, यही सब धमकियां सुनने को मिलेगी। सब तेरी ही कमी है, तेरी कमी। तेरे लाड प्यार ने सबको बिगाड़ रखा है। सुनना पड़ेगा मुझे नहीं। अगर तू चाहे ले तो सब कुछ ठीक हो सकता है। अच्छा, सबको सुधार सकती है। मारू तो आप इनको भी और उसको भी। नहीं मारू तो आप बोले, अगर उसको मारती हो तो आप बोलेंगे। अच्छा, मेरी बहन को मारती हो आप। कोई मारने से ही काम होता है क्या? समझाने से नहीं। समझाती कोई समझता है? जब खाना बंद करूँ तब मानेंगे सब लोग। चंदा, तुम जिस तरह बात कर रही हो ना, बात समझ से बाहर है। और माँ बाप के खिलाफ जो बातें करती हो कि माँ बाप बूढ़े हैं, एक अपने हाथ से एक लोटा पानी नहीं ले सकते। शर्म करिए चंदा, शर्म कि माँ बाप के खिलाफ इस तरह बात करती हो तुम। तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ ही सिर्फ नहीं कर रहे, सबके लिए कह रहे हैं। चंदा, हम तुम्हें समझाते हैं, अगर तुम चाहोगी तो परिवार हमारा एकत्रित रहेगा, और नहीं तो एक दिन बिखर जाएगा। और इस तरह तुम क्रोध करती रहोगी तो परिवार नहीं चलेगा, सारा बिखर जाएगा। इसे क्रोध करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाता है। इसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस क्रोध को थूक कर चलकर भोजन तैयार कर। चंदा, फिर सोच लेना कि हम क्या हैं, ये भी जान लेना। अभी हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं, और कहीं नफरत की ज्वाला भड़क गई तो फिर सोच लो चंदा, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। इससे मैं ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहता हूं। मैं जा रहा हूं खेतों की तरफ, क्योंकि मजदूर लगे हुए हैं, और वापस आऊं तो भोजन मुझे बना मिलना चाहिए। नहीं, याद रखना चंदा, अभी तुमने मेरा प्यार देखा है, नफरत रहे, नहीं तो तेरे चेहरे का नक्शा साली बिगाड़ दे। मेरे पति देव मेरा कहना क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम काहे घबरात हो? तो हम जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं तुम घबराओ ना। इनका जादियो मन से दो, इनके कितनी बड़ी औकात है। ये माता पिता के बहुत बड़े पुजारी मेरा कहना करेंगे नहीं किसी प्यार। बहुत बड़े पुजारी इनका देख ली नहीं, इनका देखे को बाकी है। ये चाहे जहाँ जाए संजय का तोहरे लाई है, तोहरे लाई सी डेबिया है। मतलब तुम ना समझो, सब समझे वाले समझा थे, कहा तो हम समझ गए। तोरे लाइसी जेबिया की संजय का ये मेला है, तो अब सूधे रहो, बातों न की हो। गर्म हो तो गर्म ही रहो, और अगर मिला गो मामला फिट हो जाए, बेकार है। आने दे, शाम को आने दे। जब प्यार से बात करेंगे ना, मारूंगी लात बेड से नीचे चले जाएंगे। बहुत सही।
अगर मेहरारू मनसेदू का संजू सुबेरे लाते नमाज तो का कल्याणो नहीं हो। लेकिन बात ये है ना, हाँ मैं नहीं चाहती कि दूसरे पति की तरह मैं दबा के चलूं। का तुम नहीं तो पियो तो नहीं तो दम ऐसा है ना, बात ये फंस रही है। शेरू घबरा मत, हाँ आने दे, शाम को यही हाल होगा। लेकिन बात ये है, हाँ तुम कहते हो खाना बनाने के लिए, हाँ खाना लाने के लिए, अगर खाना नहीं बनाऊं तो साथ में मैं भी तो भूखी मरूंगी। तुम कहे चिंता कर दोगे तो हम जिंदा हैं। तुम कैसे सोच लो कि तुमका भूखन मार दोगे। हम भूखन मरी थी मरब, लेकिन तुमका भूखन न मर दे। चले जाओ होटल ले खाना तकिया के नीचे डाल दो, रात में उठो गुपुर गुपुर खा लियो। और ये पूछे तो कह दियो मैं नहीं खाऊं। शेरू, हाँ अगर गलत से काम तुम कर दोगे तो वादा करती है चंदा देवी की सब लोगों को सुधार के रख देगी। रही बात मेरे पति देव की ना, जो इतना गड़बाजी दिखा रहे हैं, माता पिता बहुत बड़े पुजारी बन रहे हैं ना, इनको तो अपनी उंगली के सारे पर नचाऊंगी। जो कहूंगी सबली के अंदर सिर्फ वही करेंगे। घबराओ नहीं स्वामीनाथ, तुमको तो अपने तलवे न चटवाई तो मेरा भी नाम चंदा देवी नहीं है। खाना लाकर मेरे पेट के नीचे छुपाते जाओ, देखो इस सवेली के अंदर कौन कौन सा खेल खेलती है चंदा देवी। ठीक है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी बोला करो। हाँ हाँ महालक्ष्मी जी, 500 दिए जाओ। 500 क्या होगा 500? अब होटल पर जब आप खाना लाओ तो कहा होटल वाला हमारा रिश्तेदार है, पैसा तो लगभग करी। ये लड़ाई में घाटा होगा का रे? घाटा 2-4 दिन बर्दाश्त करी, उसके बाद रानी बन के रही हो उधर चक्कर में हो। क्योंकि साधन में बैठे नहीं, भाड़ा चालू कर दिया। अरे तो अब भाड़ा चालू, बिहार से भाड़ा आई कहेगा बड़ा। तो देखो तुम तो जानते हो घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा, कुछ दिन अपने पैसे से काम चला, बाद में ले लेना मुझसे। तू भिखारी मनई से बात कर रहा था, जे हम मचवन्नी नहीं ना, हम कहाँ चला पाऊ। आज चलावे लायक हो तो या दिन न देख। 500 रुपए चाहिए क्यों? चलो ला देती हूँ, आओ। देखा तनी के लकड़ी लगावा 500 के जुगाड़ भावा है। अब होटल पर जाओ खाना लावे 500 के कौन खाने होई। होटल पर जाओ बासी तेवासी सरा गुला ले आओ, वही तकिया के नीचे डाल दिए, खाए को खाइए नहीं, भूखन मरिए। कौन हमारा मेहरारू है, ये मर गई समझो हमारे गांव के कुकुर मरेगा। आवाज हमारे घर में मजा आई, 500 रुपया पाए नहीं, एक ठू एका ले जाओ। कहे के ठंडा नहीं लुंडिया वाला समझो, 1 किलो एका ले जाओ। सब्जी वो वाली सब्जी ना समझो, इनका भिजा दिए, जब तक भिजा न दिए जाबो न करा। वैसे अगर कहो कि मनसेदू कब्जे में हो, मनसेदू कमात हो, मेहरारू तोरे कब्जे में हो, तुहार का पूछे का है। वो बच्चा कमाए कमाए ले आओ, भिजा रहे का हम ही न। जब तक कुछ हिंदी न बोला दिए जाबो न करब। कहना है और जनक दुलारी मालट के, जनक दुलारी मालट के, लटके रामचंद्र बनवारी, जनक दुलारी मालट। सीता, क्या हुआ हमारे घर को? बहू ने न तो खाना दिया है अभी तक
और न ही कपड़े धुले हैं। ऐसे कपड़े तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पहने। बड़ी शर्म आती है। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही कि बहू रानी को क्या हो गया जो अभी तक खाना नहीं मिला। मेरे तो बहुत जोरों से भूख लगी है और कपड़े भी कितने गंदे हैं। ऐसे कपड़े मैंने भी कभी नहीं पहने। बेटिया, तेरी भाभी क्या कर रही? खाना वाना नहीं मिलेगा क्या? बाबूजी, आप तो जानते हैं किस वक्त भाभी जी घर में अकेली पड़ जाती हैं और भाभी जी को बहुत सारा काम करना पड़ता है, इसलिए आज खाना बनाने में लेट हो गया होगा। हाँ बेटी, लेकिन भूख सहा नहीं जा रहा बेटिया। चलो बैठो, जब उसको समय मिलेगा तो आएगी। बैठ। बाबूजी, विमल आ गए। बाबूजी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, क्या बात है? भाभी माँ ने कपड़े नहीं धुले आपके? नहीं बेटा, उम्र के साथ साथ अब कपड़ों से भी नफरत होने लगी है बच्चा। ये कैसी बातें करते हो? अब अच्छे कपड़े मेरे को शोभा नहीं देते हैं। और ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके आंखों से आंसू, क्या बात है बाबूजी? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, शायद नसीब का यही खेल है। बाबूजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? नहीं बेटा, मैं क्या छुपाऊंगा? कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। नहीं बच्चा, मुझे मालूम हो गया कि आप मुझसे कुछ नहीं बताओगे। मैं दादी माँ से पूछता हूँ आखिर बात क्या है। उससे क्या पूछेगा? दादी माँ, कहाँ जा रहा है? अरे उसको दिखाई नहीं देता, कहाँ ले जाएगा? उसको छोड़। दादी माँ, क्या बात है? कुछ नहीं है बच्चा, क्यों जिद करता है तू? बाबूजी आप चुप रहो, मैं दादी माँ से पूछा क्या बात है। दादी माँ, फिर आप सब लोग रो रहे हैं, क्या हुआ आपको? मुझे मालूम होगा कि आप ऐसे मुझे नहीं बताओगे। दादी माँ, अगर आप मुझे अपना सगा बेटा मानती हो तो आपको मेरे सर की सौगंध है, जो भी बात साफ साफ बताओ, मुझसे क्या हुआ? आज तूने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया। क्या मजबूर कर दिया? क्या कहना चाहती है तू? बहू रानी ने भोजन बनाया नहीं, मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। मैं भी भूखी पड़ी तेरे दादा पड़े। चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही। चांदनी बिटिया देखो इधर रो रही। पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े। पूरे परिवार के लोग भूखे पड़े।
लिए अभी तक खाना नहीं बनाया। देख तेरे बापूजी भूखे हैं और मैं भी भूखी हूँ। चांदनी बिटिया भी रो रही। ए बच्चा विमल, तू मेरी बात सुन, तू इसके चक्कर में मत आना। मेरी बात सुन पहले। देख, परिवार इतना बड़ा है, काम करने वाली बहू अकेली है। अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या हम लोग मर जाएंगे? देखो नालायक कैसे लड़वाने की बात कर रही है। बाबूजी, एक सच छुपाने के लिए कितने झूठ का सहारा लेना पड़ रहा आपको। तो क्या करेगा? और घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझसे बताया तक नहीं। बाबूजी, झगड़ा करेगा घर में? जा रहा हूँ अभी भाभी लगा के दिया आग पास मैं, जा रहा अभी। जा रहा हूँ अभी भाभी के पास मैं, किस लिए आज भोजन बनाया नहीं। बड़े भैया भी मुझको घर पे मिले हैं नहीं, बात घर की उन्हें क्या मालूम नहीं। मैं इसी वक्त जा रहा भाभी जी के पास और देखता हूँ किस लिए आज भोजन नहीं बनाए। हे विमल, हे बच्चा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। जब उसको समय मिलेगा तो वो खाना बना करके लाएगी। आप समय की बात करते हो बाबूजी, समय शाम के 4 बज गए और अभी तक भोजन नहीं। अरे खाने का भी कोई समय होता है बाबूजी। मैं इसी वक्त भाभी जी के पास जा रहा हूँ। हे विमल, हमेशा नहीं बच्चा। हमेशा आपकी बात मानता रहा, लेकिन आज मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। और मैं इसी वक्त विमल, लगा दिया आग ने। इतना समझाने के बाद भी तूने मेरी बात को नहीं माना। जब तक एक आध बच्चों को मरवा नहीं डालेगी तू मरेगी नहीं। नालायक, ना जाने कहां से मेरे नसीब में लिखी थी है। स्वामी जी, कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को मरवाना चाहती है? और क्या कर रही है? और फिर विमल कोई पराया तो नहीं, अपना ही खून है। उसने कसम खिलाकर मुझे मजबूर कर दिया तो मुझे बताना पड़ा। जब देखो तब सभी लोग अभी को कोसते रहते, मैं ही सभी के लिए पाप हूँ। आप मेरा गला दबा कर मुझे सीता, ऐसा मत बोलो यार। तुम हमारी जिंदगी हो, हम तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते हैं। देखो, हम तुम्हें समझा रहे हैं, ये हमारा परिवार एक मोतियों का हार है पिता। अगर एक बार टूट करके बिखर गया तो हम अपने जीवन में कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। जमाना बहुओं का आ गया है सीता। मिलना तो उन्हीं के हाथों से। हम तो टूटे हुए पर की तरह चिड़िया है, उड़ भी नहीं सकते। ये हमारी व्यवस्था है, हमारी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मेरी समझ में जरूर आ गई है। आज जो मेरे घर में हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे घर को जरूर किसी की नजर लग गई है। अब मुझे यहीं से होशियार हो जाने की जरूरत है। जब मेरा भाई खत्म हुआ था, बड़े भाई होने के नाते सारी जायदाद मेरे नाम आ गई और आज भी वो जायदाद मेरे ही नाम है। जो 200 बीघे जमीन है वो जमीन भी मेरे ही नाम है। और अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब मैं यहां से कूच कर जाऊं, कुछ नहीं पता। कहा मुझे कुछ हो गया तो हो सकता है कि समर विमल को कुछ न दे। अगर ऐसा हुआ तो विमल यही सोचेगा कि दादाजी ने मेरे साथ धोखा किया। नहीं, हम सबसे पहले आधी जायदाद विमल के नाम करेंगे।
जो भी मेरे पास चल अचल संपत्ति है हम 1/2 कर देंगे, और जो 200 बीघे जमीन है उसमें से 100 बीघे जमीन भी विमल के नाम कर देंगे। सबसे पहले हम यही काम करेंगे। हे विद्या, तू माँ को ले चल और देख, घर के अंदर जाकर के देख तेरी भाभी खाना बना रही है कि नहीं बना रही है। तू जाकर के देखना, हम दोनों लोग नहीं जाएंगे वहां। हाँ, बड़े वाले फाटक पे बैठेंगे, तू अंदर जाकर के देख। ले चल माँ को, ले चल।